दोस्तों, एक ऐसे इंसान का तस्वर करें जिससे कभी मौत ना आए, जो समुंदर की गहराइयों और सहरा की वसअतों में छुपे राजों से वाकिफ हो, जिसे जमीन पर अल्लाह की खास रहमत और इल्म लुदनी अता किया गया हो। वो एक ऐसी हस्ती हैं जिनसे पैगंबर भी इल्म लेने निकले। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की, उस पुरइस्रार और नूरानी शख्सियत की जिनकी कहानी सदियों से दिलों को मसहूर कर रही है। आइए उनके सफरे हैरत अंगेज में कदम रखें कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कौन थे, कहाँ रहते थे, क्या करते थे, इतने मशहूर क्यों थे, ये सब जानते हैं और उनके बारे में जानते हैं कई और अहम बातें। आपने वीडियो को पूरा देखना है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम एक जलीलुल कदर बंदा खुदा थे जिन्हें अल्लाह ताला ने खास इल्म, रहमत और उम्र दराज अता की। कुरान और इस्लामी रवायात में उनका जिक्र बहुत ही एहतराम से मिलता है। खास तौर पर सूरह कहफ में मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनके वाक़े को बयान किया गया है। खिज़र का मतलब है सरसब्ज़ो शादाब। रवायत है कि जहाँ भी हजरत खिज़र कदम रखते वहाँ जमीन हरी भरी हो जाती। उसी निस्बत से उन्हें खिज़र कहा जाता है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की कोई हतमी तारीख पैदाइश मौजूद नहीं है, क्योंकि वो हजारों साल पहले के इंसान हैं और कई उलमा के मुताबिक वो अब भी जिंदा हैं। उनके वालिद का नाम बाज़ रवायात में मलकान बिन फालिग बताया जाता है। बाज़ उलमा का कहना है कि वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। हजरत खिज़र का मुस्तकिल मस्कन कहीं मुकर्रर नहीं था। ये कन्फर्म नहीं कि वो किस जगह या शहर रहते थे, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें मखसूस जिम्मेदारियों के लिए जमीन पर भेजा था। इसलिए वो मुसलसल सफर में रहते थे, कभी समुद्रों पर, कभी सहराओं में और कभी जंगलों की तन्हाइयों में। उनका मिशन लोगों की इस्लाह और अल्लाह के खास काम अंजाम देना था। अल्लाह ताला ने हजरत खिज़र को इल्म लुदनी अता फरमाया था। इल्म लुदनी ऐसा इल्म है जो बराह रास्त अल्लाह की तरफ से दिल में डाल दिया जाता है, बगैर किसी ज़ाहिरी उस्ताद के या किताब के। सूरह कहफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उसे अपनी तरफ से खास इल्म अता किया था। यानी खिज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खुद अपनी हिकमत और राजों से इल्म सिखाया था। उनका इल्म आम लोगों के इल्म से बालातर था और अल्लाह के खास फैसलों की गहराइयों पर मबनी था, जो ज़ाहिरी तौर पर समझ में नहीं आती। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की जिंदगी के मशहूर वाक़यात में से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र का सफर सबसे मशहूर वाक़या है, जो कि सूरह कहफ में तफसील से बयान हुआ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, क्या जमीन पर कोई ऐसा बंदा है जो उनसे ज्यादा इल्म रखता हो? अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, हमारा एक बंदा है जिसका नाम खिज़र है। मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को ढूंढा, उनसे मुलाकात की और उनसे सीखने की ख्वाहिश जाहिर की। अल्लाह के हुक्म पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके साथ सफर किया, मगर उन्होंने शर्त ये रखी कि वो बगैर पूछे, बगैर किसी बात पर इतराज किए सफर करेंगे। सफर के दौरान 3 अजीब वाक़यात पेश आए। पहला, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक गरीब माहीगीर की कश्ती में सुराख कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए और पूछा, ये क्या किया तुमने? मगर खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, सब्र करो। दूसरा वाक़या, रास्ते में एक मासूम बच्चे को खिज़र अलैहिस्सलाम ने कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम से रहा न गया और फिर इतराज कर बैठे। अल्लाह के इल्म के मुताबिक वो बच्चा आगे चलकर अपने वालिदैन के लिए आजमाइश और गुमराही का सबब बनने वाला था। इसलिए अल्लाह की रहमत और वालिदैन की हिफाजत के लिए हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला कि वो बच्चे की जान ले ले, ताकि अल्लाह उनको उसके बदले में बेहतर औलाद अता करे। ये बात याद रखनी चाहिए कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने ये काम अपनी जाती राय या मर्जी से नहीं, बल्कि अल्लाह के खास इल्म और हुक्म के तहत किया था, जो आम इंसानों को हासिल नहीं होता। तीसरा वाक़या, एक बस्ती में खिज़र अलैहिस्सलाम ने बगैर किसी मुआवजे के एक गिरती हुई दीवार को सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम फिर हैरान हुए कि ऐसे लोगों की मदद क्यों की। आखिरकार हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हर वाक़े की हिकमत बताई, कश्ती को बचाने के लिए, क्योंकि जालिम बादशाह हर अच्छी कश्ती को छीन लेता था। बच्चे को मारने का सबब ये था कि वो बड़ा होकर अपने वालिदैन के लिए मुश्किलात का बाइस बनने वाला था। दीवार के नीचे यतीमों का खजाना था और अल्लाह चाहता था कि वो जवान होकर उसे पाए, अभी नहीं। ये किस्सा सिखाता है कि अल्लाह की हिकमतें बाज़ औकात इंसान की ज़ाहिरी अकल से बालातर होती हैं। और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की जिंदगी के मुख्तलिफ शख्सियात के साथ कुछ और मशहूर वाक़यात भी हैं। जैसा कि कुछ रवायात में है कि हजरत खिज़र ने हजरत जुल्करनैन के लश्कर में भी सफर किया था और उनके साथ कई मुहिम्मात में शामिल हुए थे। और बाज़ अहादीस में आता है कि हजरत खिज़र ने हजरत इलियास अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात की थी। हजरत खिज़र और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम एक दूसरे के साथ साल में एक मरतबा खास इबादत के लिए मुलाकात करते। दोनों को लंबी उम्र दी गई और वो अल्लाह के हुक्म से दुनिया में खास काम अंजाम देते।
आप हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से जुड़ी कुछ मशहूर सूफी रवायात भी हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। पहले नंबर पे हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी और हजरत खिजर का वाकया। बहुत मशहूर रवायत है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जो गौसुल आजम कहलाते हैं, उनको उनकी रूहानी तरबियत के दौरान हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने कई बार मुलाकात करके हदायत दी। और कहा जाता है कि जब अब्दुल कादिर जिलानी नौजवान थे और इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जा रहे थे, तो रास्ते में हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने उनकी रहनुमाई की और उनसे कहा कि सच को कभी मत छोड़ना, अगर तुम्हें कत्ल भी कर दिया जाए तो भी नहीं। यही वजह है कि हजरत अब्दुल कादिर जिलानी अपनी सारी जिंदगी हक और सच्चाई पर कायम रहे, चाहे हालात कैसे भी हों। नंबर 2, हजरत दाता गंजबख्श और खिजर अलैहिस्सलाम का जिक्र। हजरत अली बिन उस्मान हजवेरी यानी कि दाता गंजबख्श अपनी मशहूर किताब कश्फुल महजूब में हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं और फरमाते हैं कि खिजर अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और अल्लाह के औलिया को बाज औकात नसीहत करने के लिए जाहिर होते हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का काम रूहानी दुनिया में राह दिखाना और अल्लाह के खास राजों को बंदगाने खुदा तक पहुंचाना है। नंबर 3, हजरत खिजर और बहरे अहमर। सूफी रवायात में आता है कि बाज दरवेशों ने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को बहरे अहमर के किनारे देखा। कहा जाता है कि वो वहां दरवेशों को सब्र और तवक्कल सिखा रहे थे। वो अक्सर ऐसे मुकामात पर जाहिर होते हैं जहां अल्लाह के खास बंदे रियाजत करते हैं। बाद रवायात के मुताबिक हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को भी हजरत खिजर ने रूहानी तालीम दी। कहा जाता है कि इब्तदाई दौर में जब वो इल्म दीन की तलब में बहुत सख्त मेहनत कर रहे थे, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने उनसे मुलाकात की और उन्हें इस्तिकामत और सिलक की तालीम दी। राबिया बसरी के मुतालिक भी जिक्र मिलता है कि उन्होंने अपनी तन्हाई और इबादत के जमाने में हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को ख्वाब में या कशफ के जरिए देखा, जिन्होंने उन्हें अल्लाह की मोहब्बत में मजीद तरक्की करने का राज बता दिया। हजरत शमस तबरेज, जो कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी के रूहानी उस्ताद थे, कहते हैं कि बाद अजीम दरवेशों के पीछे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की दुआएं और रहनुमाई छुपी होती है। शमस तबरेज के बाद अशार में भी हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की हिकमत और उनके ज़हूर का जिक्र मिलता है। सूफिया के नजदीक हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को कुतुब या रूहानी रहबर भी कहा जाता है। उनका काम लोगों को ज़ाहिरी दुनिया के पर्दों से हटाकर अल्लाह की मार्फत की राह दिखाना है। कुछ सूफी मकातबे फिक्र में माना जाता है कि हजरत खिजर राह के मुसाफिर को उस वक्त मिलते हैं जब वो अपनी रूहानी मंजिल के करीब पहुंच चुके हों, मगर एक आखिरी आजमाइश बाकी हो। बाद लोग मानते हैं कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम बाद औकात फकीर या मुसाफिर के रूप में आकर इंसान की आजमाइश करते हैं। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक ये भी कहा जाता है कि वो हर जमाने में अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए मौजूद रहते हैं, अगरचे आम लोगों की नजरों से पोशीदा होते हैं। फिर यहाँ दिलचस्प सवाल ये पैदा होता है कि क्या हजरत खिजर अलैहिस्सलाम अभी भी जिंदा हैं? बहुत से उलमा का अकीदा है कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम अभी भी जिंदा हैं और दुनिया में अल्लाह के खास बंदों की मदद करते हैं। बाद अहले अल्लाह अपनी जिंदगियों में उनसे मुलाकात का दावा भी करते हैं। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का शुमार उन हस्तियों में होता है जिन्हें औलिया अल्लाह कहते हैं, जिनको अल्लाह के वली और अल्लाह के बुजुर्ग कहा जाता है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि अल्लाह की मसलहतों पर यकीन रखना और सब्र करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के बारे में असल हकीकतें तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, लेकिन ये वो हकीकतें हैं जो हमें रवायात से मिलती हैं, लिटरेचर से मिलती हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने नेक बंदों के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको अपना पसंदीदा इंसान बनाए। आमीन।